क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह x+4 इंटू x+10 तो इसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और जो प्रॉपर्टी है वो है x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस b x प्लस ab। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो x² x की जगह क्या है, x की जगह यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा x² प्लस a की जगह है 4 और b की जगह है 10 x प्लस ab x की जगह है 4 और a की जगह 4 है और b की जगह है 10। तो ये जो आंसर आएगा वो होगा x² प्लस 14x प्लस 4014। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब अगला वाला देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है x+8 x-10 x+8 इंटू x-10 x+8 इंटू x-10। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टी वही ऊपर वाली लगेगी x+a इंटू x+b वाली। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x², क्योंकि यहाँ x की जगह x² है। अगर 2x होता तो 2x² लगाते, यहाँ पर x² है। फिर है a प्लस बी एक्स, a है 8, b यहाँ देखना साइन के साथ लगाना, b है -10 और उसके बाहर x लगाना है जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से। फिर है प्लस ab, a है 8 और b है, क्योंकि ab है तो मल्टीप्लाई में है, इंटू -10 -7 में है इसलिए ब्रैकेट यूज़ किया है। तो ये हो जाएगा x² -8 -10 होता है -2x प्लस 8 इंटू -10 तो ये हो जाएगा माइनस, तो इधर माइनस यूज़ कर लेंगे -80। ये हो गया आंसर। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ये है 8 - 10x। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है 3x + 4 3x + 4 इंटू 3x - 5। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा। इसमें अगर x देखें तो 3x है तो प्रॉपर्टी वही लगेगी और प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस bx प्लस ab। तो x² की जगह लिखना है हमको 3x, x की जगह 3x², x² हो गया ये, प्लस a प्लस bx, a कितना है 4, b है -5 तो इसके बाहर x लगना होता है, a प्लस बी x कितना है यहाँ पर 3x है, वो भी मल्टीप्लाई में रहता है और लास्ट में प्लस ab, a है 4 और b है -5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3x² हो गया, 3x इंटू 3x 9x² हो जाएगा। 4 - 5 तो -1 हो जाता है, -1 इंटू 3x -3x और यहाँ 4 इंटू -5 -20।
तो ये इस तरह से हमने थर्ड पार्ट इसका कर लिया है। 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। तो इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी, और जो आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसमें जो ए है वो है वाई स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम इसमें वाई स्क्वायर लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर ये है एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए है 3/2, बी है -3/2, एक्स, और एक्स की जगह लिखना है वाई स्क्वायर प्लस ए बी। ए है 3/2 और बी है -3/2, तो ये हो जाएगा y4, क्योंकि स्क्वायर और होल स्क्वायर तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होता है पावर के ऊपर पावर हो, ये आ रहा है 0 वाई स्क्वायर, उसके बाद वाई स्क्वायर है कुछ भी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये है 9/4, तो आंसर आ गया y4 माइनस 9/4। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज है 2.5 103 इंटू 107, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। तो फिर से इसमें वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम, और आइडेंटिटी है ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमारी आइडेंटिटी है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। इसमें x की जगह हो जाएगा 100, एक्स स्क्वायर करना है, फिर है a प्लस बी, ए है 3, बी है 7 इंटू एक्स, और x की जगह यहाँ पर है 100 प्लस ए बी, ए है 3, बी है 7, तो 100 इंटू 100 ये हो जाएगा 40, और यहाँ 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100, तो ये है 1000 प्लस 21। अब उसको हम सॉल्व करेंगे तो 1000, इन सबको जोड़ देना, 1000, ये हो गया 10,000, 1 10 100,000 10,000 1021, और ये इसका आंसर आ गया 11021। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड 95 इंटू 96, इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी x प्लस ए प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब सबसे पहले तो इसको 90 को लिख सकते हैं हम 90 प्लस 5, या 100 माइनस 5 लिख के भी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 6,
एक तो ये तरीका है करने का। अब इसमें हो जाएगा आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए है 5, बी है 6, ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स है 90 प्लस ए बी, ए है 5, बी है 6, 90 इंटू 90 हो जाता है 8100 प्लस 5 प्लस 6 हो गया 11 इंटू 90 प्लस 6 5 जा 30। अब 11 9 जा 90, 99 हो गया ये 0 प्लस 30 प्लस 8100। अगर हम इसको जोड़ते हैं 30 प्लस 90 ये है 120, तो 20 आ गया, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11 और 1 कैरी, तो 8 का 9120, ये आ गया 9120। वन 104 इंटू 96, तो इसको हम ले सकते हैं 100 प्लस 4 और 90 प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट है। तो किस तरह से आएगा ये, इसमें आइडेंटिटी जो लगेगी वो है x प्लस ए। हाँ, अब ये 90 प्लस 6 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ a तो सेम बनाना पड़ेगा, तो इसलिए लिख देंगे हम इसको 100 माइनस 6। आइडेंटिटी ये लगेगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए की जगह 100 तो 100 का स्क्वायर निकालना है, प्लस ए प्लस बी एक्स, तो 4 माइनस 6 इंटू एक्स, एक्स हो गया 100 प्लस ए बी, ए है 4 और बी है -6 क्योंकि साइन के साथ लेना पड़ता है इसमें। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10000। ये कितना आया, ये 4 माइनस 6 हो जाता है -2, तो -2 इंटू 100 प्लस, और यहाँ माइनस आएगा क्योंकि 4 इंटू -6 है तो -24। तो 10,000 में से हमने माइनस करना है, ये है 200 और ये है 24। 224 हमने माइनस, या ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 -224। ये हो जाता 9776। तो ये हमारा आंसर आ गया 9776.5 फैक्टराइज। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे फैक्टराइज करें। अगर हम इसको देखें तो इसको ऐसे बना सकते हैं 3x होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो है ही है, तो 3, ये 9 किसका स्क्वायर है, 9 है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर ले सकते हैं। और यहाँ ये है y, ये है y स्क्वायर, और इसको देखें तो ये बनता है 2ab। 2a कितना है हमारा, a है यहाँ पर 3x और b कितना है y। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू ए इंटू बी तो 6xy बन रहा है। तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है, ये आइडेंटिटी होती है, अगर ऐसा दिया हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर की। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, ये जो आंसर आएगा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 3x
प्लस वाई होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम फैक्टराइज करना है इसको, तो इसको लिख सकते हैं 2y, y तो स्क्वायर है ही है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इधर हमारा b है, इसको भी 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो बन रहा है वो बन रहा है -2a, a है 2y, ये a है, और b कितना है यहाँ पर 1 है, तो ये इस तरह से हो गया a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम देखें ये किसकी आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में आ रहा है। और ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो हमने सीधे आंसर लिख देना है और आंसर आ जाएगा a माइनस बी। a कितना है 2y, b कितना है 1, इसका स्क्वायर। तो ये हो गया फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। तो इसको कोई आइडेंटिटी बना सकते हैं कि हम इसको, तो a स्क्वायर हो गया ये, इसको वाई स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर नहीं है, तो वाई स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर, क्योंकि 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10, इसका होल स्क्वायर। और जो हमारे पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 10 आइडेंटिटी के हिसाब से इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10। ये फैक्टराइज हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्सरसाइज 2.5 और इसमें है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। एक्सपैंड यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.5। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आइडेंटिटी लगी हुई है ये कौन सी है। अगर x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर है, तो इसकी जो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसमें आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए। इसमें x जो है वो है a और b जो है वो है 2y, तो b जो है 2y है और c है 4z। अब इसको हम यूज़ करेंगे a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, ये c स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2ab और ये हो गया 2bc और ये हो गया 2ac। तो हमने खाली आइडेंटिटी के हिसाब से लिख देना है और इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर यानी कि 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4z इंटू 4z ये हो जाएगा 16z स्क्वायर। इसके बाद है 2 इंटू एक्स इंटू 2y, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4xy, यह है 2 इंटू 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16 और y और z, और यहाँ है 2 इंटू 4 8 और ये है xz। तो ये एक्सपेंड हो गया इसका। अब इसके बाद अगला वाला देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट जो है एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर ये है 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करके देखते हैं,
ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, जिसमें कि a जो है और a जो है 2x है, b जो है माइनस वाई है और c जो है ये है z। साइन के साथ लेना होता है क्योंकि इसमें a की आइडेंटिटी याद करते हैं प्लस वाली, तो c हो गया z। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो a स्क्वायर, तो 2x इंटू 2x स्क्वायर हो गया प्लस माइनस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है तो माइनस वाई, बी माइनस वाई का होल स्क्वायर है और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो वाई स्क्वायर ही आएगा। फिर है सी स्क्वायर, फिर 2ab, a 2x है और b है माइनस वाई प्लस 2ac प्लस ये 2bc है और ये है 2ac लास्ट में 2ac। तो जो भी वैल्यू है, जैसे a की 2x है, b की माइनस वाई है, c की z है, ये यहाँ डाल देनी है। अब 2x इंटू 2x हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर है प्लस, क्योंकि माइनस वाई स्क्वायर है वो माइनस वाई इंटू माइनस वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा। इसके बाद है प्लस जेड स्क्वायर, फिर है 2ab, तो इसमें एक माइनस है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। 2 इंटू 2 4xy, इसमें देखते हैं इधर भी एक ही माइनस है तो माइनस 2xyz आएगा। इधर एक भी माइनस नहीं है तो 2 इंटू 2 4xz हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर, अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है एक्सरसाइज ये 2.5, एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर है 4। ये है क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट अगर हम देखते हैं तो ये है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। a इसमें देखेंगे तो -2x है, b इसमें है 3y, c है 2z। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी लगेगी, ये हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसी आइडेंटिटी को हमने a की जगह -2x स्क्वायर हो जाएगा, -2x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है ये, और ये प्लस c स्क्वायर, फिर है प्लस 2ab, a कितना है -2x, b कितना 3y प्लस 2bc और लास्ट में प्लस 2ac। इसको एक्सपेंड करेंगे तो -2x इंटू -2x 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3y इंटू 3y ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, 2z इंटू 2z ये हो जाएगा प्लस 4z स्क्वायर, और ये 2 इंटू 2x इंटू 3y तो -2xy माइनस 12xy, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, फिर 2bc तो ये हो गया 12xyz, और लास्ट में 2ab तो ये हो गया 8xz। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। इसमें फिर से हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी, सब में एक ही आइडेंटिटी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ पर 2ac लिखना है। अब a 3a है, यहाँ पर अगर a देखें तो 3a है, और b है -7b, c की जगह है -c। तो सबसे पहले होता है a स्क्वायर, तो 3a इंटू 3a ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, फिर है b स्क्वायर, b की जगह -7b का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस लगेगा।
सब में यहाँ प्लस ही लगना है और जो साइन के साथ हो ब्रैकेट में रहेगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर है प्लस 2bc। बी की अगर माइनस में वैल्यू है तो माइनस डाल देनी है, सी की वैल्यू भी माइनस में है, फिर लास्ट में 2ac। इसको सॉल्व करेंगे तो 3a इंटू 3a कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, 7b माइनस 7b तो माइनस 2 बार आएगा तो प्लस हो जाएगा 49b स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर, ये भी माइनस सी इंटू माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ये है 2ab। अब इसमें एक माइनस साइन है माइनस 7b में तो माइनस आएगा ही आएगा। इसमें 2 माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ये 14bc और ये 6ac। नंबर 4 का 5th पार्ट एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th। सबसे पहले है -2x + 5y - 3z इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम यूज़ करते हैं a + b + c, आइडेंटिटी तो हर जगह एक ही यूज़ होनी है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। a यहाँ पर है -2x, b जो है 5y है और c जो है -3z। इसी को हम यूज़ कर लेंगे तो a है -2x का होल स्क्वायर, -2x अंदर आएगा और प्लस b², b कितना 5y प्लस c², c कितना -3z का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस साइन आएगा, प्लस 2bc, 2ac है, ये a है -2x, b है 5y, फिर होता है 2bc, 2 इंटू बी इंटू सी और लास्ट में 2ac। हम इस तरह से डालते हैं तो a² कितना हो जाएगा -2x इंटू -2x 4x² हो जाएगा, 5y इंटू 5y 25y², -3z और -3z तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 9z²। फिर है 2 इंटू 5 -20xz, x और y आया सॉरी, तो यहाँ प्लस 2bc तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू -50 -15yz और ये आ गया 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12xz, वो भी माइनस 2 बार है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है ये। तो इसमें हमको दिया हुआ है 1/4a - 1/2b + 1 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी वही लगेगी सब में, a + b + c होल स्क्वायर की लगेगी, a² b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। a जो है वहाँ पर 1/4a है, b जो है -1/2b है, c है यहाँ पर 1। तो हम इसको यूज़ करेंगे 1/4a², a² हो गया ये, 1/2b², फिर c² हो गया, फिर 2a जो है 1/4a है, b क्या है -1/2b प्लस 2bc, तो 2bc की वैल्यू डाल दी, फिर है 2ac की वैल्यू डाल दी। इसमें से ये 1/4a और 1/4a 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो a² आ जाएगा और नीचे 16, 1/2b इंटू 1/2b, b²/4 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर होता है 1, यहाँ पर 2ab, तो 2 से ये 2 कट रहा है ऊपर नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कट सकते हैं, इसलिए आ गया -ab/4, क्योंकि एक माइनस है, यहाँ पर भी एक माइनस है तो माइनस में ही आएगा, 2 से 2 कट गया -b, इधर कुछ भी माइनस नहीं है, सब प्लस प्लस में ही है तो प्लस ही आंसर आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है इसको। ये है एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5। 4x², फिर है 9y² + 16z² 12xy
-24 YZ -16 XZ। अगर हम देखें इसी को देख के पहचान हो जाता है, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, तो एक ही आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की, वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। तो ये इस फॉर्म में दिया है और हमने वापस इस फॉर्म में करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, उसका उल्टा करना है। तो इसको हम बना लेते हैं स्क्वायर। तो 4 क्या है, 4 तो होता है 2 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 9 है 3 का स्क्वायर, तो 3y होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर है 16z स्क्वायर, यह है 4z इंटू 4z इसका होल स्क्वायर प्लस 12xy। तो पहला जो आता है हमारे पास 2AB, 2 लिख दिया, और a कितना है यहाँ पर 2x है, b कितना है यह है 3y। तो अगर मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो यही आ रहा है। फिर है 2AB के बाद 2BC होता है 2, और b हो गया 3y है, c कितना है -4z। अब सबसे पहले देखना है कि माइनस किस में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, और इन दोनों टर्म में माइनस है, z दोनों में कॉमन आ रहा है, इसकी वजह से z वाला जो टर्म है वो माइनस में रहेगा। तो इसलिए ये जो है ये माइनस रहेगा, 4 वाले में माइनस रहेगा। तो ये हो गया 2BC और 2AC, जहाँ भी C है वहाँ पर -4z रहेगा, क्योंकि तभी ये आ पाएगा। अब a हमारा 2x है, b यहाँ पर 3y था, c था हमारा -4z। तो एक्सपेंड अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमारा आंसर ये आ जाता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जबकि c यहाँ पर क्या था -4z। क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 2.5, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसको फैक्टराइज करना है। ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2 √2xy, इसमें √2 भी है, 4 √2yz और -8xz। अब 2 को स्क्वायर किस चीज़ का बना सकते हैं, 2 तो जो होता है वो है √2 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए √2x स्क्वायर लिख दिया। ये वाई स्क्वायर है। अगर 8 के हम फैक्टर निकालें तो 8 होता है 2 √2, इसको हम करके भी देख सकते हैं। 8 जो है 8 के अगर फैक्टर निकालें तो 2 4 2 2 2 1, तो जो पेयर बनता है 2 का तो पेयर बन गया, तो बाहर आ जाएगा, और अंदर 2 रूट, तो इसका स्क्वायर रूट जो है 2 √2 है 8 का। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे, और हमने c की जगह ये लिख दिया, क्योंकि 2 √2z उसके बाद होल स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ है 2AC। अब इसमें देखना है कि माइनस आ रहा है इसमें, तो माइनस कौन सा वाला माइनस है, इसमें अगर हम देखेंगे तो x इसमें आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, कॉमन है x, और दोनों में माइनस आया है, इसका मतलब x के साथ माइनस लगा देना, तो यहाँ माइनस लगा देना है। तो जहाँ भी a आएगा वहाँ पर माइनस ले लेंगे हम, -√2x। तो ये हमारा a है, और b है हमारा y है, और c हमारा ये है 2 √2z। तो a -√2x है, तो यहाँ पर आ गया 2ab, फिर ये हो गया 2bc, इसमें सब प्लस में है, फिर है 2ac, a माइनस में है, √2x डाल देना है। और अब इसको अगर हम वापस करें तो यही चीज़ जो हमारा क्वेश्चन है यही आंसर आ जाएगा अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये किसका एक्सपेंशन है। तो आइडेंटिटी हमारी जो है वो यूज़ की a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac। अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्म में आ जाए, 2ac है ये, अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्म में आ जाए तो उसका आंसर होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है वो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया a की जगह -√2x प्लस बी प्लस सी, और इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज है ये 2.5। क्वेश्चन नंबर 6 तो ये है 2x + 1 होल क्यूब। अगर आइडेंटिटी जो है वो पता होनी चाहिए। इसकी जो आइडेंटिटी है वो है a + b होल क्यूब अगर हो तो a क्यूब होता है b क्यूब + 3a² b + 3ab²। इसमें हर जगह यही आइडेंटिटी लगेगी जब भी इस फॉर्म में होगा। तो a यहाँ पर देखेंगे कि 2x है और जो b है वो है 1, तो a 2x b जो है 1 है। अब हमने खाली फॉर्मूले के हिसाब से इसमें डाल देना a क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, फिर है b क्यूब, फिर 3a² b 3ab²। अगर हम देखें 2x क्यूब है तो 2x × 2x × 2x ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8x³ आएगा। फिर है 1 क्यूब तो 1 ही रहता है, 3 × 2x², 2x × 2x हो गया, 4 3 जा 12 तो 12x² आएगा ये। और ये है 3 × 2x × 1² तो 6x। इसी को हम आगे इस फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। 8x³ आ रहा है, 12x², 6x + 1 तो 6x पहले भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आइडेंटिटी आ जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पार्ट इसका। एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर ये है 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, a - b³ की आइडेंटिटी जो है a क्यूब है -b³ -3a² b + 3ab²। तो यहाँ पर एक माइनस लगा है और एक यहाँ माइनस यहाँ लगना है, -b³ के सामने और 3a² b, बाकी जगह प्लस है। अब a इसमें अगर हम देखें तो 2a है, इसमें a जो है ये है 2a क्योंकि a की जगह 2a है तो ये है, और b की जगह -3b और हम खाली 3b लिखेंगे क्योंकि इसमें हम प्लस और माइनस दोनों की आइडेंटिटी अलग सीखते हैं, तो b की जगह 3b लिखा जाएगा। माइनस वाले a की आइडेंटिटी है वो a + b + c होल स्क्वायर, क्योंकि उसमें सारी a की आइडेंटिटी हम याद करते हैं। अब इसमें 2a³ की जगह ये लग गया -b³ तो b की जगह 3b है, फिर है 3a² b और 3ab²। तो 2a × 2a × 2a अगर करेंगे तो 8a³ आएगा, 3b को 3 बार करेंगे मल्टीप्लाई 27b³ आएगा, और 3a², 2a × 2a 2 बार करना है तो 4a² आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 है × 3b, 3 × 2a और 3b × 3b 2 बार करेंगे तो 9b² आ जाएगा। इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये आ गया 8a³ -27b³, ये आ गया ये है 36a² b, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 54b²। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6 और ये है एक्सरसाइज 2.5 थर्ड पार्ट। इसमें भी a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, तो a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी लिख देंगे a³ + b³ + 3a² b + 3ab², जहाँ की a है हमारे पास 3/2x और b कितना है 1। तो इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा a³ b³ + 3a² b + 3ab²। इसको आगे देखेंगे तो ये आ जाएगा 27/8 x³, फिर है +1 + 3a, तो 3/2x × 3/2x करना पड़ेगा जो कि आ जाएगा 9/4 x²। 3 तो यहाँ पर है ही है साथ में, और यहाँ आ जाएगा 3, 1² तो 1 ही होता है तो इसलिए 3 3 × 9/2x ये आ जाएगा। आगे करेंगे इसको तो 27/8 x³ +1 + 27/4 x² + 9/2x, और इसी चीज़ को हमने इसको नीचे लिख दिया आगे पीछे करके कुछ डिग्री के हिसाब से। इसी का अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर ये है 6।
इसमें a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, जिसमें कि a हो जाएगा x और b हो जाएगा 2/3y, क्योंकि साइन के साथ नहीं लेना होता हमको, माइनस की हम अलग से याद करते हैं, प्लस की अलग से। अब ये जो आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², इसके हिसाब से हमने इसको डाल देना है। ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई में होता तो कट जाता, तो जैसे इसमें ये कटा है तो वो काट भी सकते हैं हम, लेकिन पूरा एक्सपेंड करके काटना है। जैसे इसमें ये है 2/3y और 2/3y, तो 3 से 3 कट जाता है, तो 2/3y, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार स्क्वायर लिखा, और जो स्क्वायर लिखने के बाद तब हमने काट दिया, क्योंकि अगर हम यहाँ डायरेक्ट काटने लगेंगे तो गलत हो जाता कई बार। तो इधर 2/3y 2 बार है, तो इस तरह से लिख दिया, ऊपर नीचे देखा कि कोई कटता है तो काट दिया। तो ये हो गया x³ माइनस 8/27, ये किससे कटता नहीं है तो y³, ये 2x² और प्लस 4y²x। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 7। $99³ इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने के तरीका है 100 माइनस 1³। अब आइडेंटिटी जो होती है वो है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। a यहाँ पर 100 है, ये a है हमारा 100 और b है 1, तो आइडेंटिटी हम लगाएंगे a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो a³ हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, तो कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं तो 6 हो जाएंगे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया -1, ये 3, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2 ज़ीरो तो 4 ज़ीरो हो जाएंगे, प्लस 300। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ये जो प्लस वाले हैं ये है, तो ये है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख और प्लस 300, ये जुड़ेंगे और बाकी सब ये घटा सकते हैं हम। तो ये हमारा आंसर आ गया 970299। तो इसमें से हमने 29701 घटा देना है और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब ये है सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो इसमें जो हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं वो है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो आइडेंटिटी हर जगह सेम रहेगी। a यहाँ पर है 100 और b है हमारा 2, तो इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हो गया a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख, क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो इंटू करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 6 ज़ीरो आ जाएंगे। ये 1³ तो 1 रहेगा, प्लस 3a² b, a² हो गया 100 इंटू 100 प्लस 300। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो गया 1 लाख प्लस 1 प्लस 3000 प्लस 300। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1061208। तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3, 998³ तो 998³ को लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 2 का होल क्यूब।
अब 1000 माइनस 2 का होल क्यूब निकालेंगे तो ए माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ए इसमें 1000 है, बी इसमें 2 है, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अब इसकी वैल्यू डाल देनी है। 1 कितनी बार, ये 0 3 बार है तो 9 बार आ जाएगा इधर। -8 प्लस 6 क्योंकि 300 इंटू 100 2 बार होगा इंटू 2 प्लस 1200। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि प्लस वाले जो है ये प्लस है, ये प्लस है, इसको प्लस कर सकते हैं और बाकी इन दोनों को उसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज करना है, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab²। तो इसको देख के समझ में आ जाता है कि ये ए क्यूब और बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। सबसे पहले तो 8 अगर हम देखें तो 2 का क्यूब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम 2a होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, 2a होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a। कितना हमारा 2a है और ये 2a है हमारा और b ये है, तो b की जगह b लिखेंगे, 3a² b की जगह b है प्लस 3ab²। और इसको अगर हम वापस देखेंगे तो इसकी वैल्यू यही आ रही होगी, 3 इंटू 2a², 2a² हो जाएगा 4a², 4a² इंटू 3 12a² इंटू b 12a² b, और यहाँ 3 इंटू 2a 6a हो गया, 6ab², ये इसके बराबर आ। अब ये आइडेंटिटी किसकी होती है, अगर a क्यूब प्लस 3a² b प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल क्यूब की। तो इसलिए हमने खाली a प्लस बी होल क्यूब लिख देना। a की जगह था 2a और b की जगह तो b है यहाँ पर, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। 8a क्यूब बी क्यूब 12a² बी 6ab², ये भी a क्यूब बी क्यूब वाला बन रहा है, तो यहाँ पर हमने 2a क्यूब लिख दिया, 2a क्यूब, क्योंकि 8 जो होता है 2 क्यूब होता है, तो 2a होल क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको a हो गया b क्यूब 3a² b प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी अगर हम देखें तो किसकी, a की जगह यहाँ पर 2a है, b क्यूब 3a² b, इसको अगर हम चेक करते हैं 3 इंटू a² इंटू b, तो ये आ जाएगा 12a² b 6ab², तो ये होगा 3 इंटू 2a इंटू b², तो ये हो गया 6ab²। और अब हम देखेंगे ये इस फॉर्म में आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², और ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल क्यूब की। तो हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमने इस वैल्यू को यूज़ कर लेना है। a की जगह 2a है, b की जगह b माइनस क्यूब। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट। 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a और 225a²। 27 होता है 3 का क्यूब, तो इसको 3 क्यूब लिख सकते हैं। फिर हो गया माइनस 5a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। ये इसकी आइडेंटिटी है, और इसको लिख सकते हैं a माइनस b होल क्यूब। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। तो एक्सपेंशन का उल्टा होता है फैक्टराइजेशन। इसके बाद 8th का फोर्थ पार्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 2.5
एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट। यह है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी और 108ab स्क्वायर। तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4a होल क्यूब। 27 होता है 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको 3b होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हो गया a क्यूब हमारा, ये हो गया b क्यूब, ये 3a स्क्वायर बी, a क्या है यहाँ पर 4a और b कितना है 3b, तो 3a स्क्वायर बी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 144a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 108ab स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ये आइडेंटिटी किसकी होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल क्यूब की, a माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ लिख दिया a माइनस बी होल क्यूब। a क्या था यहाँ पर 4a और b था हमारा 3b का होल क्यूब। तो ये एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट हो गया। अब इसी का फिफ्थ पार्ट भी है, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का 5 पार्ट। 27p क्यूब अपॉन 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसको अगर हम देखेंगे तो 27 होता है 3 का क्यूब, तो 3p होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। 216 होता है 1/6, 6 का क्यूब होता है 216, तो 1/6 का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 3p है, a स्क्वायर b। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 9/2p स्क्वायर ही आएगा, और ये है 3ab स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड करके देखें तो 1/4p आएगा। तो a क्यूब ये किस फॉर्म में आया हमारा, a क्यूब और माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला a माइनस b होल क्यूब का। तो ये आ गया a माइनस b होल क्यूब। तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये हो गया फिफ्थ पार्ट। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.5। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये वेरीफाई करना है। तो और ये दिया हुआ हमको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड वाला है इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं और कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है कि नहीं। इसको हम आइडेंटिटी के रूप में भी याद करते हैं, यहाँ वेरीफाई करना है। तो एक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसे होता है, पहले एक्स से करेंगे सबको, फिर प्लस वाई से करेंगे सबको, इन तीनों को। एक्स से अगर एक्स स्क्वायर को किया तो एक्स क्यूब आया, फिर एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर वाई को तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि इसका साइन है माइनस और ये जो एक्स है इसका साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई। फिर ये प्लस एक्स है और ये प्लस वाई है, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया। वाई इंटू माइनस एक्स वाई तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ गया। वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस और माइनस से दोनों कट जाएंगे, इधर एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये भी कट जाएंगे, तो खाली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आएगी। यही हमारे लेफ्ट हैंड में है, तो LHS RHS के बराबर आ गया, इसलिए ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, ये वेरीफाई करना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हम देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर सब में प्लस साइन है, जबकि बाहर एक्स माइनस वाई है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू ये आएगी, बीच के सारे ये एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर ये कट जाएंगे और खाली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 10,
27y³ प्लस 125z³। तो ये जो पीछे हमने 9th की आइडेंटिटी पढ़ी है वही इसमें यूज़ होनी है। a³ प्लस b³, इसको a³ बना देते हैं, 27 हो जाएगा 3y³ लिख सकते हैं इसको ऐसे। 125 5 का क्यूब होता है तो 5z³ लिख सकते हैं। अब a³ प्लस b³ का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। इसकी हमने वैल्यू डाल देनी है। a है 3y, a है ये है 3y, तो a की जगह 3y डाल दिया। b कितना है 5z और ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। तो ये हो गया क्वेश्चन। यहाँ तक इतना ही इसमें करना होता है, ये फैक्टराइज हो गया। अब इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। 64m³ माइनस 343n³। 64 को लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब माइनस 7n, क्योंकि 343 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 7 आएगा, तो इसको 7n³ लिख सकते हैं। अब a³ माइनस b³ के फॉर्म में लिख देंगे। इसमें a हमारा 4m है और b कितना है 7n, तो a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², ये आइडेंटिटी है। इसकी जगह a माइनस बी लिख दिया। a है हमारा 4m, b है 7n प्लस 16nm², क्योंकि a का स्क्वायर करना, तो a की जगह पूरा 4m है, तो a का स्क्वायर प्लस 28mn, ab जो है उसकी वैल्यू डाल दी और प्लस b², b है 7n का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ये है, अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc या ax³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, तो इसकी आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर ब्रैकेट फिर से, और x² प्लस y² प्लस z² प्लस xy प्लस yz और zx, ये सब माइनस में, माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये सब माइनस में, ये आइडेंटिटी है। अगर ये आता है कि a³ के फॉर्म में हो, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz है, तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो इसको क्यूब बनाएंगे, तो इसको ये 27x³ था, इसको बना सकते हैं 27 होता 3x³, तो हमने 3x³ बना दिया। 27 का हो गया 3x³। y³ तो है ही, z³ और ये क्या होता है, ये होता है 3xyz, तो 3xyz इस फॉर्म में आ गया 3xyz। अब इसकी वैल्यू हमने डाल देनी है x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, x क्या है 3x, y क्या है y ही है, z है यहाँ पर, और अंदर ब्रैकेट में फिर क्या लिखना है 3x², x² लिखना है, फिर y², फिर z², आइडेंटिटी के हिसाब से, माइनस xy, x कितना 3x, y तो y है, माइनस yz, तो y की जगह y है, z की जगह यहाँ पर z है, और माइनस zx, z की जगह है यहाँ पर z है, और x की जगह है 3x, तो 3xz ये वैल्यू आ गई। इसको खाली हमने आगे अगले स्टेप में खाली सॉल्व किया है, तो ये तो ऐसे रहेगा 3x प्लस वाई, 3x² कितना होगा 3x इंटू 3x, तो 9x², ये हो गया y² प्लस z² माइनस 3xy प्लस yz और माइनस 3xz, तो वो आइडेंटिटी यूज़ करके हमने उसको पूरा एक्सप्लेन करके यूज़ कर लिया है। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 12 में है वेरीफाई, एक्सरसाइज 2.5, ये भी वही है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, तो इसको प्रूव करना है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड,
एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसके बराबर प्रूफ करना है। तो ये तो हमारी आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारी आइडेंटिटी है। और इसको हमने राइट साइड में 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसके बराबर प्रूव कर देना है। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में जो दिया है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। अब ये कैसे आ रहा है, इसको हमने एक्सपेंड किया है, एक्स वाई जेड तो यही रहेगा और x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसका y माइनस जेड होल स्क्वायर का हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर का होगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xz और प्लस 2zx, ये इसका होगा एक्सपेंशन। तो अगर उन सबको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, एक्स वाई जेड तो ऐसे रहेगा और यहाँ पर ये जो है ये एक्सपेंड हो जाएगा इस तरह से, पूरा जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर इस तरह से आएगा। अब नहीं, बाहर है 1/2, इसमें अंदर कॉमन 2 है तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। ये एक्सपेंड किया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसका एक्सपेंशन है ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का, वाई माइनस जेड का एक्सपेंशन ये लिख दिया, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर का एक्सपेंशन ये है। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्योंकि ये हमने प्रूव करना था और ये हमारा आ रहा था इस तरीके से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xy, तो 1/2 है अब बाहर, तो यहाँ पूरे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 1/2 से डिवाइड करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। और इसका हमने पेयर बना दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इसका ये आ जाएगा, और जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x ये इसका आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का ये है क्वेश्चन नंबर 13, एक्स वाई जेड अगर 0 है तो शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये बहुत आसान सा है क्योंकि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, अगर ये चीज़ 0 हो जाए राइट में, अगर ये चीज़ 0 हो जाए तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर 0 को किससे भी मल्टीप्लाई कर दो तो राइट हैंड वाला पूरा माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 3xyz जो है ये इसको हम राइट हैंड में ले जाते हैं, इसको राइट में ले जाएंगे तो वहाँ प्लस हो जाएगा, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 14, यह है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये सी क्यूब माइनस 3xyz या 3abc, यहाँ xyz के फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारी आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर इसमें पिछली अगर हम आइडेंटिटी देखें तो इसमें लिखा था अगर 3 माइनस 3x, अगर x प्लस वाई प्लस 0 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 3xyz। तो ये हमारी आइडेंटिटी है पिछले क्वेश्चन में जो यूज़ की है। अगर ये 0 है तो ये चीज़ कितना हो जाता है 3xyz। अब हमने कुछ नहीं करना है, 3x की जगह x की वैल्यू डाल देनी है -12 है, y की जगह 7 डाल देना, y की वैल्यू है वो, और 5 डाल देना, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। इसी का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन 14 है, 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब माइनस 13
क्यूब। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमने चेक करना है। x कितना है 28, y कितना है -15, z कितना है -13। अगर ये 0 आ जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाता है 3xyz। तो हम खाली वैल्यू डाल देंगे इसकी, 3x y हो गया -15, z हो गया -13। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू निकाल लेनी है, वो आती है 16380। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2.5। एरिया दिया हुआ हमको रेक्टेंगल का 25a² - 35a + 12। इसकी लेंथ निकालनी है और ब्रेड्थ क्या हो सकती है। तो इसका मतलब इसको ये तो फैक्टराइज करना पड़ेगा हमको। फैक्टराइज हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो सबसे पहले तो ए सी निकालना होता है। ए हमारा है 25, सी है 12। 25 × 12 निकालेंगे, वो आएगा 300, और 300 के हम फिर फैक्टर निकाल रहे हैं। 2 से किया 150 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 75, फिर 75 3 से जाता है तो 325, फिर 5 से डिवाइड करें तो 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 1 आएगा। अब हमने इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ये जो मिडिल टर्म है ये स्प्लिट हो जाए। 35 ए को हमने ऐसे तोड़ना है कि जिसका मल्टीप्लाई करें तो 300 आना चाहिए। तो ये जो हो जाता है 20a और 15a, क्योंकि ये 3 × 5 15 हो गया, और 5 × 2 10, 10 × 2 20, 20 × अगर 15 करें तो 300 आता है। तो और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो -35a, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 5, 25a² और 20, क्योंकि 5 के टेबल में दोनों जाते हैं 25 और 20। तो 5a बाहर निकला, अंदर बचेगा 5a - 4। इसमें से और इसमें से ये दोनों 3 की टेबल में जाते हैं, तो 3 बाहर निकाल दिया हमने -3, अंदर बचेगा 5a और -4। आगे सॉल्व करेंगे, 5a - 4 बाहर निकाल लिया क्योंकि दोनों में है, अंदर बचा 5a वाला और यहाँ से -3। तो पॉसिबल जो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक तो 5a - 4 हो सकता है, एक हो सकता है 5a - 3। ये इसकी साइड्स हो सकती हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 15 है ये। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2.5। 35y² 13y - 12, इसको भी फैक्टराइज करना है। और सबसे पहले अगर ए सी निकालें तो ए हमारा 35 है, सी है 12। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा। 420 को हमने फैक्टर निकालते हैं 2, 2, 3, 5, 7, ये इसके फैक्टर बनते हैं। टाइम फैक्टराइजेशन किया है। अब हमको जो बीच में चाहिए वो चाहिए 13। तो ये ऐसे बन सकता है कि 3 5 जा 15 और 15 बन सकता है, और दूसरा बनता है 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। 28 और 15 को अगर हम माइनस करेंगे तो 13 आएगा, इसलिए ये 28 और 15 ऐसे तोड़ दिया हमने। तो अब 35 और 28 में जो है 7 के टेबल में जाता है, y दोनों में है तो y बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया हमने, अंदर बचा 7y और +4। इसमें से इन दोनों में से कॉमन क्या है, 3 की टेबल में दोनों जाते हैं तो -3 बाहर ले लिया, अंदर बचा 5y + 4। तो 5y + 4 जो ये कॉमन है इसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 7y - 3। तो दो पॉसिबल जो साइड्स हो सकती हैं उसकी ये हो सकती हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 16। अगर वॉल्यूम जो है 3x² - 12x है तो उसके 3 साइडें क्या हो सकती हैं। अगर इन दोनों में से कॉमन ले लें, हम फैक्टराइज कर रहे हैं इसको, तो 3x कॉमन है, 3x बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x - 4। तो 3 चीज़ें हैं इसकी, एक तो 3 हो गया अलग, x हो गया 2, x - 4। 3 साइडें ये हो सकती हैं किसी भी क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड में क्योंकि लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है, हाइट भी होता है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 2.5। 12k² 8ky और 20k, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो अगर हम पूरे इक्वेशन में देखें कुछ कॉमन निकल रहा है तो वो 4ky है।
हम कॉमन भी पहले निकाल सकते हैं या हम 8ky को ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें। तो 12 इंटू 20 अगर हम करेंगे a इंटू सी, वो आएगा 240। 240 के फैक्टर हम बनाएंगे तो 20 और 12 बन जाते हैं। तो इसमें से हम अब देखते हैं कि 12ky² और 20ky में से 4ky कॉमन आता है, अंदर बचेगा 3y + 5। इसमें से 12ky और 20 ये k से कॉमन जो आएगा 4 आएगा, 4k अंदर बचेगा 3y + 5। तो 3y + 5 एक आ गया और 4ky - 4k। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें और इसमें 4k कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4k कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा 3y + 5, एक फैक्टर बन गया और y - 5। तो 3 ये बन गए, एक ये होगा एक साइड ये, एक साइड ये। तो एक को लेंथ बोल देंगे, एक को ब्रेड्थ, एक को हाइट। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 16 ख़त्म हो गया। और इसमें 2 ही पार्ट थे।